नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जैसा कि बीच में 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो सके, उसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब आपको वीडियो कंटिन्यूसली मिलती रहेगी और बिल्कुल GIC को टारगेट करके वीडियो हम बनाते रहेंगे और वीडियो को आप जो है उतना ही प्यार देंगे जैसे इसके पहले दे रहे थे। तो चलिए, आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एक पार्ट है एनिमल फिजियोलॉजी का। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है हमसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, कलर इसका चेंज कर लें। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट इज। तो राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। लगाव का मतलब है कि जुड़ाव आप कह सकते हैं। विथ हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर्ड ऑफ ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए इसके विषय में तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हीमोग्लोबिन के प्रति बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक यानी मोस्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि बात किया जाए तो ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करता, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और अधिक देर तक यह स्थिति बने रहने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। थोड़ा सा मुझे सर्दी हुआ है तो आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। चलिए देखिएगा, इंग्लिश में क्या है? हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट्स। तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशियों द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिंटू से मायोजेनिक इज द राइट आंसर। अगर इसके विषय में बात की जाए तो कशेरुकियों के हृदय में उपस्थित पेसमेकर या जिसे एसए नोड जो होता है स्वयं हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है, इसलिए कशेरुकियों का हृदय पेशीजन्य या मायोजेनिक होता है, जबकि निम्न स्तर के जंतुओं का हृदय तंत्रिकाजन्य या न्यूरोजेनिक होता है। ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे कि निम्न स्तर के जंतुओं में हृदय कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है व्यक्ति का हृदय होता है, द हार्ट ऑफ मैन इज। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेम क्वेश्चन टाइप का है, पेशीजन इज द राइट आंसर। मिंटू से मायोजेनिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपके सामने। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। बढ़िया क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यकृत एवं प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं बिना समय गंवाए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एरिथ्रोसाइट्स डेवलप फ्रॉम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लीवर एंड स्प्लीन इज द राइट आंसर। आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण एक भ्रूणीय कला यानी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यॉर्क सैक में होता है, परंतु इसके बाद की भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण मुख्य रूप से यकृत एवं प्लीहा में होने लगता है। जन्म के बाद इनका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होने लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपके सामने। दोनों वर्जन साथ में कवर अप करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हिस्टामिन का स्रावण होता है। ये स्रावण बाय मिस्टेक जो टाइपिंग की है वो बाय मिस्टेक कर दी है। क्या है? हिस्टामिन इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो इसमें से जो है 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बेसोफिल एंड मास्ट सेल इज द राइट आंसर।
हिस्टामिन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनका स्रावर बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से होता है। ये प्रायः स्थानीय प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं यानी लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेस में शामिल होते हैं तथा ऊतकों में प्रदाह प्रक्रिया जिसको क्या बोलते हैं इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा। लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। बढ़िया क्वेश्चन है। विच साल्ट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चोट लगने पर रुधिर वाहिनियों से बाहर आ जाता है तथा एक प्रक्रिया द्वारा इसका बहना रुक जाता है जिसका नाम है रुधिर स्कंदन या थक्का जमना। इस प्रक्रिया के लिए कुल 13 कारक आवश्यक हैं, 13 फैक्टर आवश्यक है। इस प्रक्रिया में Ca2+ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह एंजाइम हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। हिपैरिन एक एंटी प्रोथ्राम्बिन है जो कि थ्राम्बिन प्रोटीन को निष्क्रिय रखता है। थ्राम्बिन ही प्लाज्मा के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है और फाइब्रिन रुधिर का थक्का जमाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपको सामने। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। रुधिर का पराशरित दाब मुख्यतः इसके कारण होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विविध प्रोटीन्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू। राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी, वेरियस प्रोटीन्स इज द राइट आंसर। रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूलिन रुधिर प्लाज्मा में जल को रोके रखती हैं व इसके पराशरीय दाब को बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन ये रहा बिल्कुल आपके सामने। दोनों वर्जन एक साथ कवर कर ले। ये बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी। यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकारों की गिनती क्या हो जाएगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके साथ इंग्लिश वर्जन कंप्लीट करते हैं। इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट काउंट विल। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा होगा। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप तुरंत साथ में ही आप जो है कमेंट बॉक्स को ओपन करके रखिएगा और हर एक क्वेश्चन का गलत हो या सही ये फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। गलत होने के बाद भी जब राइट आंसर आपको पता चलता है तो माइंड का एल्गोरिदम इसको एक्सेप्ट करता है, परमानेंटली उस क्वेश्चन का आंसर याद रख लेता है। ये चीज़ है। कभी आप कोई पेपर दे के आओ, पेपर में चाहे गलती करके आओ या चाहे सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन जब दोबारा उसी पेपर को आप मिलाते हो तो क्वेश्चन बिल्कुल याद रहता है कि हमने इसका राइट आंसर क्या था और हमने क्या इस पर टिक करके आए हैं। तो साथ में कमेंट बॉक्स को ओपन करके रखिएगा और साथ ही साथ जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ आप तुरंत इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सीधा केवल ए बी ऐसे करके आप कमेंट करते हुए जाएं। जैसे आप कमेंट किए ए होगा और मैं बाय द वे, बाय मिस्टेक अगर मैं जो है आपका जो मिस्टेक होता है अगर मैं उसको बी बताता हूँ तो परमानेंटली फिर आपको याद हो जाएगा। ये माइंड का एल्गोरिदम है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रभावित रहेगी। मीन टू से रिमेन अनअफेक्टेड इज द राइट आंसर। देखिएगा इसके विषय में हम बात करें तो प्लीहा यानी स्प्लीन जिसको बोलते हैं शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग यानी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगर बात की जाए तो जैसे नष्ट हुई लाल रक्त कणों यानी आरबीसीज का निपटारा, आवश्यकता से अधिक आरबीसीज का संग्रह, श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसीज का संग्रह तथा एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट द्वारा, ये सभी इनके कार्य हैं। इसमें जो ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, यदि इसे निकाल दिया जाए तो डब्ल्यूबीसीज की संख्या बढ़ जाती है परंतु पट्टिकाणु अप्रभावित रहते हैं, प्लेटलेट अप्रभावित रहते हैं। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं बिल्कुल पढ़ देता हूँ। निम्न अंगों में किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है? तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन बी कॉल्ड अ सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक।
तो बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर आप तुरंत कमेंट बॉक्स साथ में करते हुए चलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली, मीन टू से ऑप्शन नंबर सी, स्प्लीन इज द राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल था, आप इसका आंसर सही लगा चुके होंगे। तिल्ली यानी स्प्लीन और यकृत यानी लीवर दोनों भ्रूणावस्था के समय रक्त का निर्माण करते हैं, और वयस्कावस्था में अचानक रक्त आपूर्ति बाधित होने पर जो स्प्लीन होती है वो रुधिर का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें बहुत सी आरबीसीज तथा डब्ल्यूबीसीज का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं, द एज्ड एरिथ्रोसाइट इज आर डिस्ट्रॉयड बाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल आपके सामने है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा एवं यकृत के द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लीन एंड लीवर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसे कि आप जानते हैं कि मानव की लाल रक्त कणिका का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। पुरानी लाल रुधिर कणिकाएं यानी स्प्लीन या प्लीहा एवं यकृत में विखंडित होती हैं। प्लीहा को लाल रुधिर कणिका का कब्रगाह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। तो शरीर का ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही कहा जाता है। चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी O2 होना चाहिए था, सॉरी O2 ऊतकों तक पहुंचाई जाती हैं। क्या है क्वेश्चन, इसमें देखिएगा 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन टू द ब्लड टू द बॉडी टिश्यू, ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। तो राइट आंसर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में साथ में करते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 ml इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, 200 ml इज द राइट आंसर। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से लगभग 1.34 मिली O2 जुड़ता है। इस प्रकार 100 मिली रुधिर लगभग 20 ml यानी 15 गुणे 1.34 आप करेंगे तो O2 जो है ऊतकों तक पहुंचाएगी, जबकि 1 लीटर रुधिर द्वारा 200 मिली O2 ऊतकों तक पहुंचाई जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितना ऑक्सीजन का संवहन होता है। हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी इसके पहले जस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में बात की, 1.34 ml इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये रहा बिल्कुल आपके सामने, थोड़ा इसको छोटा कर ले। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में मतलब डॉट 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 करके कितने ग्राम 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है। एन एडल्ट हेल्दी मैन कंटेन्स मतलब डॉट 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 ग्राम 100 ml हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 to 15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर होती है। तो जो इसका सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन करता है, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 4 O2 के अणुओं का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज द राइट आंसर। बात करें इस पे तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 हीम अणु 4 ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। प्रत्येक हीम अणु में एक फेरस आयन यानी Fe2+ होता है।
जो एक ऑक्सीजन को बांधता है, अतः एक हीमोग्लोबिन कुल 4 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 15वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन है हृदय में पेस सेटर होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। पेस सेटर ऑफ हार्ट इज, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवी घुंडी होना चाहिए, या धुंडी भी कई जगह लिखा होता है। एवी नोड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए इसके विषय में तो हृदय के पेशी स्तर में दाई अलिंद के ऊपरी भाग में एक संरचना होती है जिसे क्या नाम देते हैं, यस्य नोड। यस्य का फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, या सीनो एट्रियल नोड, जो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से हृदय की धड़कन आरंभ होती है, अतः इसे पेस मेकर भी कहते हैं। जबकि दाएं अलिंद के निचले भाग में एक एवी नोड होता है जिसको एट्रीवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, जो कि हृदय के अन्य भागों में धड़कन को भेजता है, अतः इसे पेस सेटर कहते हैं। तो राइट आंसर जो इसका ऑप्शन नंबर बी, एवी घुंडी या एट्रीवेंट्रिकुलर नोड इज द राइट आंसर। बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं यदि काट दी जाए तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द नर्व सप्लाइंग द हार्ट आर कट द हार्ट विल, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो सकता है, आप तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, लय विहीन होकर धड़कता रहेगा। अगर हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं काट दी जाए तो क्या होगा, लय विहीन होकर हृदय धड़कता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, बीट अरहाइथमिकली इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर बात की जाए इस पर तो यस्य नोड धड़कन की उत्पत्ति करता है, परंतु हृदय दर जो होता है, हार्ट रेट जिसको बोलते हैं, का नियमन कौन करता है, तंत्र की तथा हार्मोनल दोनों रूप से होता है। यदि हृदय से संबंधित सभी तंत्रिकाएं काट दी जाए तो हृदय अनियमित होकर धड़कता रहेगा, क्योंकि हृदय के अंदर संचरण मार्ग के प्रत्येक भाग में बिना किसी बाह्य उद्दीपन में आवेग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 17वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज, तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 120 mmHg तथा 80 mmHg इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है बात की जाए तो यह हृदय संकुचन की अवस्था होती है। मनुष्य में इसका मान 120 mmHg होता है। और अगर बात की जाए तो डायस्टोलिक प्रेशर की, तो यह हृदय शिथिलन की अवस्था होती है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होती है, यह हृदय शिथिलन की अवस्था होती है। मनुष्य में इसका मान 80 mmHg होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है कितना, 120/80 mmHg होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल बिना समय गवाए। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, खरगोश के दाएं एवं बाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या होती है। नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स ऑफ रैबिट आर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 और 2, 4 और 2 इज द राइट आंसर। चलिए इसके विषय में अगर हम बात करें तो खरगोश में दायां फेफड़ा 4 पिंडों तथा बायां 2 पिंडों में बटा होता है। दायां फेफड़ा अग्रपिंड, पश्चपिंड, अग्र एजाइक्स पिंड तथा पश्च एजाइगस पिंड में विभाजित होता है, जबकि बायां फेफड़ा अग्रपिंड एवं पश्च पिंड में विभाजित होता है। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। स्तनधारियों में रुधिर का दोहरा परिपथ संबंधित है। बढ़िया क्वेश्चन है। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स रेफर टू, तो 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। एक इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पूरी प्रक्रिया 2 बार में होती है, प्रथम हृदय से फेफड़े तक और वापस फिर हृदय से संपूर्ण शरीर तक। इसी को तो कक्षा 9 से आप पढ़ के आ रहे होंगे, अगर बायोलॉजी बिल्कुल भी ध्यान दिए होंगे तो दोहरा रक्त प्रसंचरण तंत्र किसे कहते हैं,
पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को संग्रह करके जो है हृदय तक पहुंचाना, हृदय के द्वारा फिर उसको जो है फेफड़े में ले जाकर ऑक्सीजन के थ्रू शुद्ध करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना और फिर वापस उसको पूरे शरीर में भेजना। इस प्रकार रक्त पूरे शरीर में हृदय से होकर 2 बार गुजरती हैं, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर डी? द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 2 रन्स, 1 फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द रेस्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम हार्ट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर इसके विषय में बात करें तो एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी सभी में रुधिर का दोहरा परिपथ यानी डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। इसमें एक बार हृदय व फेफड़े के बीच तथा एक बार हृदय व शरीर के दूसरे अंगों के बीच रुधिर का परिवहन होता है। हालांकि अगर बात की जाए तो पक्षियों व स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, अतः इनमें यह परिपथ पूर्ण रूप से स्थापित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा बिल्कुल आपके सामने, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, डियर क्वेश्चन है, यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुप्फर कोशिकाएं इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच आर फाइगोसाइट इन लीवर। तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुप्फर सेल्स इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए इस पे तो यकृत के हिपैटिक कार्ड के मध्य खाली स्थान होता है, जिसे क्या नाम देते हैं? जिसे हिपैटिक साइनोसाइड कहते हैं। यह एंडोथीलियम कोशिकाओं के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहना है। इस पर कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये फैगोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो पुरानी आरबीसीज तथा अन्य हानिकारक कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आपके सामने। चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, कुप्फर कोशिकाएं होती हैं, कुप्फर सेल्स आर। तो राइट आंसर आप इसको कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल ये रहा आपके सामने, बिना समय गंवाए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को बिल्कुल क्या है क्वेश्चन देखिए, पी तथा क्यू प्रभावी तथा अप्रभावी जीन की क्रमशः आवृत्तियां हैं। कौन सा समीकरण हार्डी वीनबर्ग नियम के लिए उचित हैं? क्या है इसको देखिएगा, फाइंड क्यू आर जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स रेस्पेक्टिवली, व्हिच एक्सप्रेशन इज करेक्टली फॉर हार्डी वीनबर्ग लॉ। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, P + Q = N इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगर इस पे बात करें तो हार्डी वीनबर्ग नियम सैद्धांतिक रूप से जैव विकास न होने वाले जनसंख्या की आनुवंशिक संरचना के बारे में बताता है। इसमें कुछ समीकरण भी दिए गए हैं, जैसे p² + q² + 2pq = 1। ये समीकरण जीन रूप आवृत्ति के बारे में बताता है, लेकिन जो अभी समीकरण इसमें हमने बताया है p + q = 1 जीन आवृत्ति के बारे में बताता है। तो राइट आंसर p + q = 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल आपके सामने, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन है हृदय का पेस मेकर है। इसका राइट आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन है द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। राइट आंसर को आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आपके सामने, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है और रोल ऑफ पेसमेकर इन हार्ट इज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हृदय स्पंदन को आरंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए, टू इनिशिएट हार्ट बीट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, स्तनधारियों में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है? रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इन मैमल्स इज ड्यू टू। 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति।
प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर इन हार्ट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और जस्ट ही कुछ मतलब पर डे वीडियो अब अपलोड होता रहेगा, आप कंटिन्यूटी बिल्कुल बरकरार रहेगी। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में शीघ्र ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्टडी एंड